नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जयराम महतो जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग के बयान से अब खंडन कर दिया है, पलट गए। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से लेकर हर अखबार और इनमें चर्चा था कि जयराम महतो ने जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। उनके पार्टी के ही एक नेता ने एक तरीके से लेटर लेकर गृह मंत्रालय से जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन अब अपने बयान से उन्होंने खंडन कर दिया है। और एक तरीके से क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या कुछ आधार था जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए हम आपको बताते हैं। इनके ही पार्टी के राजदेश रतन नाम है, केंद्रीय सह सचिव सह विधायक प्रत्याशी धनवार। इन्होंने गृह मंत्रालय को ये पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड के डुमनी विधानसभा के माननीय विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष जेकेएम पार्टी जयराम कुमार महतो को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, माननीय विधायक हैं, बेरोजगार, शोषित और वंचितों और झारखंड के जनमानस की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं और इन्हें जिस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी का उन्होंने मांग किया था। लेकिन जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है आप ये समझ जाइए। तो इसके बाद कई सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। जयराम महतो का सोशल मीडिया पर एक ट्वीट एक तरीके से एक जवाब आया है, आप देख सकते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि मेरी ही पार्टी के सहयोगी राजदेश रतन जी द्वारा भावावेश में आकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मुझे जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया है। ये उनके प्रेम, उनकी भावना है कि उन्होंने ये पत्र लिखा। उनकी भावना को मैं कद्र करता हूँ। मैं आपका भाई, आपका बेटा, झारखंड की जनता, मुझे केवल आपका साथ, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा सुरक्षित रहेगा। ये जयराम महतो का बयान है। जब जेड प्लस सिक्योरिटी की चर्चा हर तरफ चल रही है, पिछले 24 घंटा से अधिक समय से अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर इस चर्चा का विषय बना हुआ है। जब श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच में, डुमरी विधायक और बोकारो के जो विधायक हैं, दोनों के बीच में एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है एक दूसरे पर। जयराम महतो ने, आपको पता है कि एफआईआर दर्ज करा दिया है श्वेता सिंह के बाद। इसके बाद श्वेता सिंह ने कहा कि देखिए, जो आपकी हरकत है, जिस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं राजनीति में, जेड प्लस सिक्योरिटी की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने ही आदतों से, अपनी हरकतों से अपने लिए खतरा बने हुए। इस तमाम तरह के तंज जो है अखबार से लेकर टेलीविज़न तक चल गया। तब जयराम महतो कह रहे हैं कि हमें जो है इस सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि भाई कोई कार्यकर्ता जो हमारे हैं, उन्होंने एक तरीके से भावावेश में, भावना में आकर उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिख दिया। सवाल होता है कि क्या कोई पार्टी का पदाधिकारी हो और वो पद पर हो, जबकि वो राज धनवार से प्रत्याशी थे, बिना सलाह किए केंद्रीय अध्यक्ष का किस तरीके से पत्र लिख देता है। और इसके बाद जब सब तरफ जेड प्लस सिक्योरिटी की चर्चा होने लगती है, हर तरफ अखबारों से लेकर पॉलिटिकल लोग बयान देने लगते हैं, इसके बाद जयराम महतो को सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है और इस बयान को खंडन करते हैं। कहते हैं कि देखिए, झारखंड की जो जनता है, माता बहनें हैं, उनका प्रेम ही हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि हमें कोई जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम पूरी तरीके से उनके प्रेम में सुरक्षित हैं। इन तमाम इस तरीके का पत्र लिखना जेकेएम पार्टी के द्वारा और फिर जयराम महतो का खंडन, और को आप किस तरीके से इस आरोप प्रत्यारोप को देखते हैं? आखिर जयराम महतो को क्यों जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है और क्यों उन्हें फिर खंडन करना पड़ा? क्या इस बीच में भी कोई राजनीति है, या इस बीच में भी क्या कुछ समीकरण है? इस समीकरण को आप देखते हैं, आप ज़रूर जो है, एक तरफ से कई लोगों का कहना है कि देखिए, जयराम महतो जो हमेशा सोशल मीडिया और सनसनीखेज बने रहना चाहते हैं, चर्चाओं में रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की उनकी पार्टी के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें होती रहती है और सब उन्हें जानकारी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके मॉडल पर चल रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमेशा मीडिया के सहारे और मीडिया में बने रहते हैं, अपने बयानों के वजह से चर्चा उस तरीके का आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वही सेम मॉडल जो है झारखंड में जयराम महतो भी अपनी पार्टी को लेकर, अपने खुद को लेकर हमेशा वो चर्चे में बना रहना चाहते हैं, वो चर्चा के केंद्र में रहना चाहते हैं। इसलिए वो तमाम तरह की ऐसे सवाल या वैसे जगहों पर वो जाते हैं या उस तरीके के मुद्दा उठाते हैं। आपकी ये क्या राय है एक युवा विधायक के रूप में जयराम महतो की? आप
जो जवाब या सवाल वो उठाते हैं, जिस तरह की वो काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।